नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण मिश्रा और मैं आज ये अपने पहला वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एक स्टार्टअप शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खासकर मसालों का बिज़नेस जो लोग करना चाहते हैं, किन बातों का ध्यान रखें और अपना बिज़नेस को स्टार्ट करें। सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि हम एक छोटी सी मशीन लगा लेते हैं और छोटी सी मशीन से उससे काम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उस काम को हम बड़ा करेंगे। तो मेरा उन लोगों से पूछना ये है कि हम लोग प्रोडक्शन क्यों करते हैं, प्रोडक्शन करने के पीछे रीज़न क्या है, प्रोडक्शन का पर्पज़ क्या है। प्रोडक्शन का पर्पज़ जो है वो ये है कि हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकें और अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट अपने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन कर सकें और अपने प्रॉफिट के ऊपर हम उसको मार्केट में सेल कर सकें। लेकिन अगर हम छोटी यूनिट लगाते हैं तो छोटी यूनिट में क्या होता है, छोटी यूनिट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। छोटी यूनिट जब हम लगाते हैं, हमने 2 HP की मशीन, 3 HP की मशीन ले ली, तो हमारी सारी कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हमेशा इंक्रीज़ हो जाती है, प्रॉफिट मार्जिन हमारे कम हो जाते हैं। और हम जो सोचते हैं कि हम थोड़े टाइम के बाद अपना बिज़नेस को ग्रो करेंगे, वो ग्रो करने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि रीज़न उसके पीछे यही है कि सबसे बड़ा रीज़न कि हमारी कॉस्ट, और कॉस्ट जब तक आपकी प्रोडक्शन बिज़नेस में नहीं आएगी तब तक आपका बिज़नेस सही से रन नहीं कर पाएगा। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन से मैं आपको समझाता हूँ कि हम जब बिज़नेस करते हैं तो क्या गलती करते हैं। सपोज दैट हमने 2 या 3 HP की कोई मशीन ले ली और उसका प्रोडक्शन है पर आवर 20 किलो 30 किलो। जनरली लोग यही बोलते हैं, मुझे भी बहुत सारे कॉल आते हैं, मुझसे बोलते हैं सर हमें 2 HP की मशीन दे दो, 3 HP की मशीन दे दो, हम लोगों को एक स्टार्टअप करना है, घर से काम स्टार्ट करना है और घर से काम स्टार्ट करके हम अपने बिज़नेस को आगे ग्रो करेंगे। मेरा उनको सजेशन होता है कि सर आपको 2 HP 3 HP की मशीन लेनी है तो प्लीज़ आप मशीन ना लें, आप इसको मार्केट में किसी सेकेंड वेंडर से पिसा हुआ माल ले लें, देन उसको आप पैक करके मार्केट में बेचें और अपना प्रोडक्शन, अपना सेलिंग का स्टार्ट करिए, अपना बिज़नेस स्टार्ट करिए। देन आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, तब आप उसको अपने बिज़नेस में लाइए। आप जो अपने 30,000 50,000 जो भी बिज़नेस में लाना चाह रहे हैं वो आप मशीनों पर ना लगा के अपना डायरेक्टली अपने आप माल पर लगाएं, जिससे क्या होगा कि आपका लॉस उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। लॉस की संभावनाएँ बहुत हद तक कम हो जाती हैं। रीज़न ये है कि आपको पता है कि आज आपने माल हल्दी ली, सपोज दैट अगर वो आपको मार्केट में 120 रुपये किलो पिसी हुई मिल रही है तो आपने उसको 150 बेचना है, तो आपको पता है कि आपको उस पर 30 रुपये का प्रॉफिट होना है। बट अगर आप उसको प्रोडक्शन करके, उसको ग्राइंडिंग करके, उसको सीव करके देन उसको पैकिंग में लाएंगे तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। रीज़न क्या है, छोटी मशीनों में प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा बढ़ जाती है। समझाता हूँ आपको कैसे बढ़ती है। सपोज आपने 20 किलो की घंटे के हिसाब से मशीन ले ली कि 20 किलो प्रोडक्शन चाहिए, 30 किलो प्रोडक्शन चाहिए, सब जो भी आपने रिक्वायरमेंट है आपने अपने हिसाब से ले लिया। अब होता क्या है कि आपने उस समय तो ध्यान नहीं देता बंदा, उसने क्या किया कि 20 किलो के हिसाब से मशीन लेके जब वो घर पे लगाता है, रन करता है, चलाता है, तो मशीन का प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो गया, मशीन ने चलना शुरू कर दिया। अब मशीन कितने घंटे चलती है, मशीन चलती है दिन में 6 घंटे मैक्सिमम। रीज़न उसका क्या है, आधा 1 घंटे का लंच भी होता है, ठीक है। उसके बाद मशीन में थोड़ा बहुत चेंज ओवर भी होता है कि जाली चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है। तीसरा, लाइट का इशू। ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमारे क्या है, लाइट इतनी ज़्यादा नहीं आती, लाइट का इशू है। तो लाइट का इशू है तो मैक्सिमम जो डे होता है वो 6 घंटे का मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 घंटे हमने अपनी प्रोडक्शन किया और 6 घंटे में हमने क्या मिला। अगर 20 किलो घंटे के हिसाब से मशीन है तो 6 घंटे हमने जब मशीन चलाई तो 6 घंटे का हमारा प्रोडक्शन हुआ 120 किलो। 120 किलो आपने प्रोडक्शन किया। अब उसके पीछे आपकी क्या क्या कॉस्ट लगी हुई है, उसकी पीछे कॉस्ट लगी हुई है आपकी लेबर जो आपने लगाई हुई है, उस लेबर की क्या कॉस्ट है पर डे की। पर डे की सपोज दैट अगर लड़का जो काम कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, तो वो मिनिमम आपको कम से कम 400 रुपये पर डे के हिसाब से लड़का मिलेगा, कहीं भी हो आप। इससे ऊपर ही मिलेगा, नीचे तो मिलने का संभावना नहीं है। मैं तो नीचे वाली आपको एक फिगर बता रहा हूँ कि 400 रुपये। 400 रुपये का आपने ले लिया और दिन में आपने 120 किलो माल बनाया, तो आपकी पर केजी कॉस्ट क्या है? पर केजी आपकी कॉस्ट आती है लगभग 3 रुपये 33 पैसे, ठीक है। ये आपकी ग्राइंडिंग कॉस्ट होगी लेबर की। अभी जब ग्राइंडिंग हुआ है तो ऑब्वियस है लाइट भी खर्च हुई होगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। 3 HP की मशीन 1 घंटे में लगभग 2.2 यूनिट
कंज्यूम करती है, इससे ऊपर ही करती, कम नहीं करती है। अब 2.2 यूनिट और मिनिमम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर आई थिंक 7 रुपये के आसपास यूनिट होगी, और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर लगभग 9 रुपये के आसपास यूनिट होती है। हम 7 रुपये के हिसाब से भी लगा लेते हैं, तो 1 घंटे में 2.2 यूनिट अगर बिजली कंज्यूम होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन का, या इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपए की कंज्यूम की, वो होती है 15 रुपीज़ 40 पैसे। ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट हो गई कितनी आ गई निकल के, मशीन 6 घंटे चलती है अगर तो उसकी आ गई कॉस्ट निकाल के टोटल 15 रुपीज़ 4 पैसे इंटू 7 या 6 आवर जो भी हम करेंगे तो 108 रुपीज़, 108 रुपये। यानी कि हमारी लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में लाए हैं अगर हम उसको, तो ये हमारी कॉस्ट आती है 508 रुपये। माल कितना बनाया है हमने पूरे दिन में, 120 किलो, 120 किलो माल बनाया है और हमने 508 रुपये खर्च कर दिए। अब हमारे पर केजी की कॉस्ट इसके ऊपर कितनी आती है, लगभग आती है कॉस्ट 4 रुपये 23 पैसे। 4 रुपये 23 पैसे का हमारा ये प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई। ठीक है, अभी हमें क्या क्या करना है, अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। अभी हमें जो उस मसाले को सीव करना है, ठीक है, मतलब छानना है, उसके बाद उसको मिक्सिंग करना है। ठीक है, मिक्सिंग करने के बाद देन उसको हम पैकेजिंग पे लेके जाना है। तो अभी सेम डे तो पॉसिबल है नहीं, अब इसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, सेम प्रोडक्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट डे में वही लड़का उस 100-120 किलो माल को पैक करेगा, तो उसकी सेम कॉस्ट लग गई 400 रुपये। यानी कि 120 किलो माल है आपका, 2 दिन में आप उसको फाइनल प्रोडक्ट में कंप्लीट कर पा रहे हो। तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो लगभग हो जाती है पैकिंग करने के बाद, वो आपकी आई 7 रुपये 57 पैसे। अगर हम उसको 400 रुपये नेक्स्ट डे भी जोड़ देते हैं, और सेम माल को हमने 120 किलो माल को पैक किया है नेक्स्ट डे तक, शाम तक, इवनिंग तक। देन अब हमें जाना है मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी एक अभी कॉस्ट है जो हम छोटी मशीनों से कर रहे हैं। अब यही चीज़ को हम बड़ी मशीन से करते हैं स्टार्ट। सपोज दैट हमने 10 HP की मशीन ली हुई है, और 10 HP की मशीन का 1 घंटे का प्रोडक्शन 90 से 100 किलो, हम 100 किलो के हिसाब से ले लेते हैं उसको कि 100 किलो प्रोडक्शन कर रही है मशीन। ठीक है, अगर वो मशीन पूरे दिन प्रोडक्शन करती है हमारी, हम उसका 500 किलो प्रोडक्शन मान लेते हैं, जबकि 6 घंटे चलाने के बाद 600 किलो के आसपास प्रोडक्शन होगा, हम 500 किलो प्रोडक्शन मानो। 500 किलो प्रोडक्शन में हमारी लेबर कॉस्ट कितनी है, 400 रुपये। लेबर कॉस्ट सेम ही है, 400 रुपये। 400 रुपये के हिसाब से अब हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई वो आई 80 पैसे पर केजी। आपकी 20 HP की 2 HP की मशीन से आपकी प्रोडक्शन 2 HP 3 HP से मशीन पे आपकी कॉस्ट आ रही थी 3 रुपये 33 पैसे, और 10 HP पे मशीन पर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 80 पैसे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 100 किलो माल वो 1 घंटे में कंप्लीट कर रही है, 1 घंटे में वो यूनिट लेती है 7.5। ठीक है, अब 7.5 को आप मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो लगभग 52 रुपीज़ के आसपास आया। उसका पूरा दिन का यूनिट का खर्चा था 108 रुपये, और इसका 1 घंटे में आपका 100 किलो प्रोडक्शन कर दिया और 52 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम हो गया, लेबर कॉस्ट भी कम हो गई। तो अभी यही अंतर है बड़ी मशीन और छोटी मशीन। जैसे आपकी मशीन बड़ी होती जाएगी वैसे ही आपका काम भी बड़ा होता चला जाएगा, और आपका काम बढ़ता चला जाएगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जो कॉस्ट आपकी 4 रुपये 23 पैसे आ रही थी वही कॉस्ट घट गई आपकी। तो अभी इसमें आपको कितना प्रॉफिट है, अब जो स्पाइसेस बिजनेस है इसमें 1-1, 2-2 रुपये का प्रॉफिट बहुत मायने रखता है। इसमें ये नहीं होता कि आप 50 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो हल्दी धनिया मिर्च में, आपको मोटा प्रॉफिट मिलता है, वो आपको मिलता है मिक्स मसालों में। बट हल्दी मिर्च धनिया में आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, उसमें आपको लिमिटेड ही मार्जिन मिलते हैं, लिमिटेड ही काम होता है, और हर जगह यूज़ होने वाली चीज़ है। कंपटीशन मार्केट के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट का भी कंपटीशन उसी हिसाब से है। तो जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी हुई है तो आप लोअर रेट पे उसको मार्केट में कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप किसी भी स्पाइसेस को ज़्यादा देर मशीन में ग्राइंड करते हो, धीरे धीरे ग्राइंड करते हो, तो उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो बढ़ जाता है। अभी अब 10 HP की मशीन से आप मान के चलो आप कोई भी प्रोडक्ट ग्राइंड कर रहे हो तो वो आपका लगभग 5% के आसपास आपका डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, और जब आप यही 100 किलो माल आप उसमें जाओगे तो आपका लगभग 90 किलो के आसपास माल निकलेगा, और 10 HP की मशीन में लगभग आपका 95 किलो के आसपास माल निकलेगा फाइनल प्रोडक्ट। यह आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट भी बढ़ गई जब आप 2 HP 3 HP की मशीन से आप काम कर रहे हो। तो ये रीज़न है, ये लोगों को नहीं पता है, लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है।
लोग मार्केट से आके मशीनें ले लेते हैं और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर सक्सेस नहीं होते हैं। उनके मन में बस एक संतुष्टि ये रहती है कि उन्होंने यार ठीक है 40,000 रुपये लगाए थे, मशीन में 50,000 रुपये लगाए थे, बट आपके 50,000 रुपये की भी वैल्यू है क्योंकि वो आपकी खून पसीने की कमाई है। आपने 50,000 खर्च किए हैं तो 50,000 भी आपको मिलना चाहिए, आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसीलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हो वो प्रॉपर पूरी प्लानिंग करें। पर केजी कॉस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर केजी नहीं पर ग्राम कॉस्ट आपकी इम्पॉर्टेंट है कि आपको पर ग्राम कॉस्ट क्या आनी चाहिए। और जब आप छोटी से छोटी कैलकुलेशन आप अपनी कर लोगे तब आप बिज़नेस स्टार्ट करिए, तब आप आगे बढ़िए, गो थ्रू होइए, तब आप अपना बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें देख के कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर देता हूँ, छोटा बिज़नेस स्टार्ट कर देता हूँ, घर से स्टार्ट कर देता हूँ, ऐसे स्टार्ट कर देता हूँ, तो कुछ नहीं, आप केवल अपना समय भी ख़राब करेंगे, अपने पैसे भी ख़राब करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस को आप बिज़नेस के तरीके से प्रॉपर करिए। जो उसके लिए रिक्वायर्ड मशीनें हैं, जो इंडस्ट्रियल यूज़ की मशीनें हैं, आप उन मशीनों को लाइए। आपको घर पे जो अपने घर के लिए अपने मसाले नहीं पीसने हैं, आपको एक बिज़नेस करना है। तो बिज़नेस में जब तक आप 100, 200, 300 किलो डेली की सेल नहीं कर पाए तब तक आप क्या कमाएंगे? आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। अब 100 किलो तो आप बना पा रहे हो पूरे दिन में भी नहीं बन रहा, 2 दिन में जाके आपका 100 किलो माल रेडी होगा। कब उसको फिर आप बेचने जाओगे? 2 दिन आप रह गए खाली। अभी आपने 100 किलो घंटे की मशीन ली हुई है, आपको 100 किलो बनाना है, 100 किलो बनाओ, 200 किलो बनाना है, 200 किलो बनाओ। आपने 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में अपना प्रोडक्शन किया। देन सेम लड़के को आपने जो 400 रुपये में लड़का रखा हुआ है, उसी लड़के को उठा के भाई तू सीप करो, सीप के लिए मशीन लगा रखी है, अगले 1-1.5 घंटे में मशीन सीप करके मिक्स करके आपका प्रोडक्ट रेडी कर देगी। तो आपका 200-300 किलो एक 10 HP की मशीन लगाने के बाद वो 1 दिन में रेडी हो जाएगा। तो आपकी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हुई, बहुत ज़्यादा कम। जब प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा कम हो गई तो आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए। तो यही रीज़न है, ये लोग नहीं समझते हैं और ये गलतियाँ करते हैं। जब स्टार्टअप करते हैं तो वो सोचते हैं हम छोटे काम स्टार्ट कर देते हैं फिर बड़ा। नहीं होता। बिज़नेस में अगर आपको छोटा सोचना है तो आप छोटा ही, हमेशा छोटा ही सोचते रहेंगे। आपको बड़ा सोचना है तो बिज़नेस में आइए, बड़ा करिए और तरीके से स्टार्ट करिए। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। मैं आपको पूरा गाइड करूँगा स्पाइसेस बिज़नेस के बारे में कि स्पाइसेस बिज़नेस कैसे शुरू करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या मशीनें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से लाइसेंस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो जो भी आपको जानकारी चाहिए इसके स्पाइसेस के बिज़नेस के बारे में आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मशीनों के बारे में पूछ सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब आपके पास सपोज़ दैट बड़ी मशीन है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, छोटे लेवल पे आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप बाहर से मार्केट से पिसा हुआ मान लीजिए। अगर आपके पास बड़ी मशीन है, 10 HP की मशीन आपने लगा रखी है, 15 HP की मशीन आपने लगा रखी है, 20 HP की मशीन आपने लगा रखी है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है आपके लिए कि जो आपके यहाँ और दुकानदार हैं या और लोग हैं जो मसाला पिसाना चाहते हैं या जिनको मसाला पिसे हुआ मिलने में परेशानी हो रही है, जो चक्की पे पिसाते हैं, क्योंकि मसाला चक्की पे नहीं पिसता, मसाला पल्वराइज़र में ही पिसता है, तभी उसका अरोमा बरकरार रहता है। चक्की में क्या होता है कि चक्की में जब मसाला पीसते हैं तो उसका अरोमा जल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो मसाले के लिए हमेशा पल्वराइज़र ही यूज़ होता है, आटे के लिए चक्की यूज़ होती है। तो जब आपको मसाला पीसना है, बड़े लेवल पे काम करना है, तो अगर स्टार्टिंग फेज़ में आपने बड़ा पल्वराइज़र लगाया हुआ है 100-200 किलो घंटे का, 100 किलो घंटे का, 150 किलो घंटे का, तो आप अपने यहाँ जो लोकल आपके बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप उनसे मिलिए। उनको माल चाहिए होता है पिसा हुआ, वो लोग मंगवाते हैं, ढूंढते हैं, आप उनको माल पीस के दीजिए। तो आपने अपना काम तो किया ही किया, साथ में दूसरा काम भी आपको मिल गया जो कि एक जॉब वर्क की तरह काम हो गया। वो आपको स्टार्टिंग फेज़ में आपके बिज़नेस को रन करने में मदद करेगा। आपने बड़ी मशीन लगाई हुई है, 2 घंटे आपने अपना काम किया, 2 घंटे के बाद वो लड़का रखा हुआ है, आपने उसको बोलो भाई 200 किलो माल और पिसना है, 400 किलो माल और पिसना है, उसको आप लगाइए। अब आपने 2 HP 3 HP की मशीन लगाई हुई है, आपका ही नहीं पिस पा रहा, तीसरे किसी का क्या पीसेंगे आप। तो सबसे बड़ी चुनौती इसमें यही है कि आपके पास एक तो कॉस्ट कम नहीं हुई, कॉस्ट आपकी बढ़ी हुई है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी हुई है, तो आपका बिज़नेस की जो सक्सेस होने की संभावना है वो ऑटोमेटिकली कम है। और आपके पास मशीनें बढ़ी हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि आप स्टार्टिंग फेज़ में ही आप अपनी और मशीनें लगा के, मतलब अपना और लोगों से कांटेक्ट करके जिनको पिसा हुआ मसाला चाहिए मार्केट में, उनको आप मसाला पीस के दे सकते हो।
आपका लेबर बैठी हुई है, वो खाली नहीं रहेगी, वो काम करती रहेगी और आपका बिजनेस भी ग्रोथ करता रहेगा। एक वो रेगुलर इनकम के रूप में आपके पास आता रहेगा। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आपको अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, छोटा स्टार्टअप भी करना है, तो छोटी मशीनों के बारे में ना सोचें, क्योंकि छोटी मशीनें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम और आपकी मनी दोनों को ख़त्म कर रही होती हैं। उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। आपको बिज़नेस करना है तो आप बिज़नेस के तरीके से सोचें, प्रॉपर लाइसेंसिंग लें, प्रॉपर पैसे का अरेंजमेंट करें, ठीक है, और फिर इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। बिज़नेस की पूरी, अगर आपको बिज़नेस के बारे में, स्पाइसेस बिज़नेस के बारे में कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है कि कैसे करना है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो मेरा नंबर इसके ऊपर चल रहा था, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप, कॉल, मेल कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई दे सकूँ। बाकी अगर मैं नहीं दे पाया तो आपको व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं आपको मसाले से रिलेटेड और भी जानकारी देता रहूँ। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि मसाले इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली मशीनें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी मशीनों को हम यूज़ करते हैं, किन मशीनों की हमें बेसिकली ज़रूरत होती है और किन मशीनों को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में कई तरीके के पल्वराइज़र आ रहे हैं, अवेलेबल हैं, जो लोग लेने के बाद उनको बाद में पता चलता है कि इससे मेरा काम होना ही नहीं है। वो बाद में पछताते हैं, उन्होंने मशीन ले ली, उसके बाद में वो बैठे हुए हैं। तो मसाले के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्लो पल्वराइज़र, जो लोग लगाते हैं। आपके सारे मसाले आपको ग्राइंड करने हैं, आप ब्लो पल्वराइज़र से कर सकते हैं। हल्दी के लिए आपको स्पेशली इम्पैक्ट चाहिए होता है, ठीक है। सीव करने के लिए वाइब्रो शिफ्टर चाहिए होता है। मिक्सिंग के लिए रिबन ब्लेंडर मिक्सचर, देन पैकेजिंग के लिए आपको पैकिंग मशीन। तो ये सारी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में देने की कोशिश करूँगा कि मैं आपको वीडियो में सारी मशीनों के बारे में ब्रीफ कर पाऊँ। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।